हेलो एंड वेलकम गाइस, क्या हाल चाल सभी का। आई होप सब लोग मजे में होंगे। गाइस कैसी चल रही है आप लोगों की लाइफ, उम्मीद है मस्त होगी। सो गाइस ऐसा हुआ कि यार मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था, मैंने बाद में चेक किया, उसमें यार कुछ इन्फॉर्मेशन जो थी वो मिस हो गई थी। एंड उसका रीज़न ये था कि गाइस मैंने तो पूरी वीडियो मतलब बनाई थी और पूरी ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी। पूरी टैक्टिक्स मैंने आपको बताई थी सारी की सारी HTML की। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हुए कि वो जो छूट गए थे, और वो छूटे नहीं थे एक्चुअल में। हुआ ये था कि मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी वो बीच में रुक गई थी एंड मुझे उसको मैं नोटिस ही नहीं कर पाया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया और मैंने वो सीधे अपलोड कर दी। बट ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हुई है तो हम उस गलती को अब सुधारेंगे भी। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है लिंक वगैरह बनाने यहाँ पर सीख लिए थे, और हम इस लिंक को जो है अब एंकर को जो है अपने हम लोग जो है स्टाइलिंग कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए, वैसे तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका था, लेकिन मैं आपको जो है फ़िलहाल होवर से स्टार्ट करूँगा। पिछली वीडियो में होवर तक मैं पहुँच गया था। तो गाइस मेनली होवर होता क्या है। होवर जो होता है, मतलब होवर का मतलब ये होता है कि जब आप इस माउस पॉइंटर को इस लिंक के ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर इस लिंक पे कोई ना कोई इफ़ेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो वो इफ़ेक्ट जो है किसी भी तरह के हो सकते हैं जो आप चाहें। तो मैं आपको जो है फ़िलहाल बेसिक बता रहा हूँ, तो मैं आपको जो है होवर का आपको बता देता हूँ यहाँ पर कैसे काम होता है। ठीक है, तो होवर में मैंने जैसे कि आपको बताया, हम स्टाइलिंग पे ही काम करेंगे, है ना गाइस। तो स्टाइलिंग पे हम काम करेंगे। तो स्टाइलिंग कहाँ काम होती है, हेड पे होती है। हम स्टाइलिंग जो करते हैं वो हेड पे करते हैं। इन हेड हम कर रहे हैं फ़िलहाल, और आगे चल के हम इन लाइन भी करेंगे, जो हमने पीछे भी अभी भी करी है, पिछली वीडियोज़ में भी करी है, लेकिन हो सकता है आप लोगों ने नोटिस न की हो। तो मैं उसका डिफरेंस भी आपको बताऊँगा जिससे कि आपको याद रहे। गाइस याद रखना इस बात को, मैं आप लोगों को बार बार चीज़ें बताता हूँ जिससे कि आप लोगों को याद होती रहे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले होवर पे आ जाते हैं। होवर पे हमने जैसे आना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एंकर का टैग डालेंगे। एंकर का टैग हमने डाल दिया ए। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे इस टू का सिंबल डालेंगे, इस टू का। मैथ्स में इसको इस टू बोलते हैं, वैसे ये इन्वर्टेड कॉमास हैं। एंड इसके आगे हम लिखेंगे होवर। ठीक है, एंड होवर लिखने के बाद हम इसके आगे इसकी वैल्यू डालेंगे। वैल्यू हम कैसे डालते हैं गाइस, वैल्यू हम कैसे डालते हैं, वैल्यू हम ऐसे डालते हैं, तीर का मान वाला अपना ब्रैकेट डाल के। एंड होवर में हम क्या इफेक्ट डालते हैं, फ़िलहाल हम जो है कलर इसका चेंज कर देते हैं। जैसे तो कलर हम इसका चेंज करेंगे, लाइक रेड में कर देते हैं इसको। ठीक है, हम टैग को बंद करेंगे। एंड इसी के साथ में हम जो है इसका टेक्स्ट डेकोरेशन भी कर डालते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट डेकोरेशन। ये ऐसे क्यों आ रहा है भाई। ओवर कलर हमने डाल दिया है ये। हाँ ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन हम इसको डाल देते हैं अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन का मतलब क्या होगा कि अब जब हम इसको सेव करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे, तो गाइस अभी देख रहे हो इसके ऊपर, जैसे अब मैं जैसे यहाँ पर लेके जा रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, पर जब मैं इस लिंक के ऊपर जा रहा हूँ तो देखो ये, ओ सॉरी रिफ्रेश नहीं किया गया मैंने, कंट्रोल आर, ये देखिए गाइस रेड हो गया, टेक्स्ट भी रेड हो गया, और ये टेक्स्ट जो है अंडरलाइन भी हो गया। ये बेसिकली टेक्स्ट नहीं है, ये लिंक है। ठीक है, तो जब भी आप होवर का जब आप कमांड यूज़ करते हो, होवर जब एट्रीब्यूट आप देते हो, तो उसमें मैंने इफेक्ट डाला है कि ये रेड हो जाएगा जब इसके ऊपर पॉइंटर लेके जाएंगे, और ये अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए ये तो हमने देख लिया। अब इसके बाद ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट्स पे जब आप जाते हो और किसी पर्टिकुलर लिंक को आप जब क्लिक कर देते हो, तो क्लिक करने के बाद में उसका जो कलर है, इसका जो कलर है थोड़ा सा कम हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो कुछ एक अलग इफेक्ट आता है। तो वो इफेक्ट आप कैसे देंगे गाइस, उस इफेक्ट को भी हम सीख लेते हैं यहाँ पे करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम एंकर एट्रीब्यूट डालते हैं, इस टू का सिंबल डालते हैं और लिखते हैं विजिटर। विजिटेड हम डालते हैं यहाँ पे, फिर वो अपना तीर कमान वाला ब्रैकेट। एंड इसके बाद में हम इसका जो है मेनली कलर चेंज कर देते हैं। जैसे हमने कलर इसका कर देते हैं हम सिल्वर। तो जब अब इसको कोई विज़िट कर लेगा, तो विज़िट करने के बाद में क्या होगा, ये जो है सिल्वर कलर का हो जाएगा। तो जैसे कि देखिए मैं इसको ऑलरेडी विज़िट कर चुका हूँ, जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, रिफ़्रेश करने के साथ ही इसका कलर जो है वो चेंज होकर सिल्वर में बदल जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है। ठीक है गाइस, तो ये एंकर हमने जो है टेक्स्ट में तो कर लिया है। अब मान लीजिए हमें इसको जो है इमेज में भी करना है ना। तो अगर ये हमें इमेज में भी करना है तो हम कैसे करेंगे गाइस। इमेज में करने के लिए हम जो है अपने बॉडी पे जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि इमेज जो ऐड होगा वो बॉडी से होगा यहाँ पर भी।
ठीक है, तो इमेज में हम आ गए हैं, यहाँ पर बॉडी में H2 में ही हम काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हम सबसे पहले जो है अपनी एक एट्रीब्यूट डालेंगे जिसमें हम लिखेंगे एंकर, फिर H रेफरेंस, ठीक है। एंड इसमें हम वैल्यू डालेंगे अपनी। वैल्यू में हम क्या करने वाले हैं, हम पहले लिंक ऐड करने वाले हैं। तो लिंक हमारा क्या होगा, http इन्वर्टेड कॉमा // मैं google.com यूज़ कर रहा हूँ गाइज, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे हम टारगेट इसका सेट करेंगे। टारगेट हम इसका डालेंगे ब्लैंक टारगेट हम क्यों डाल रहे हैं गाइज, जिससे कि ये न्यू टैब में ओपन हो, ठीक है, उसी टैब में ना खुले, न्यू टैब में ओपन हो, ठीक है गाइज। आपको याद रखना है हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमा में हमने जो है वेबसाइट का नाम डाला, उसके बाहर निकल के फिर हमने टारगेट की वैल्यू दी है, ठीक है। कई बार ये मिस्टेक हो जाती है। फिर हम इसको करेंगे क्लोज़। अब ये हमारा क्लोज़ तो हो गया, लेकिन अब ये लिंक तो हमने दे दिया, पर ये लिंक वर्क किस चीज़ पे करेगा, इस लिंक का सोर्स क्या होगा, तो वो सोर्स होगा हमारा इमेज, ठीक है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें एक और एट्रीब्यूट देंगे img_src इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमास, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे इमेज और हम यहाँ पर अपना साड़ी वाला इमेज जो है ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो साड़ी वाला इमेज हमारा ऐड हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि पहले उसमें हमारे पास जो इमेज थी उस पर नहीं, हम एक नया इमेज ऐड कर रहे हैं। एंड गाइज यहाँ पर ध्यान देने वाली देखिए बात यह है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, आपको याद रखना है जो भी टैग आप ओपन करते हो उसको क्लोज़ आपको ज़रूर से करना है। ये पूरी की पूरी जो कमांड लाइन है अभी एरर में है। अब जैसे ही मैं इसका टैग बंद करूँगा ये वाला, तो ये काम कर चुकी है, ठीक है गाइज, ठीक है गाइज। तो इतना आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा। अब ये इमेज टैग यहाँ पर IM का क्यों खुल रहा है ये गाइज, ये भी मेरे ख्याल से एरर है, पर इसको मैं चेक करना चाहूँगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको सेव कर लेते हैं। एंड अब हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर एक इमेज ऐड हो जानी चाहिए जो कि बेसिकली एक लिंक होगी, तो यहाँ पर नहीं हुई है। और वो एरर है क्या, ये जो IM का जो यहाँ पर ये आया है, ठीक है गाइज। तो अब हम इसको कंट्रोल S कर देते हैं। ये A अब भी गलत आ रहा है, यहाँ पर मैंने क्या गलती की है, यहाँ img सोर्स इक्वल, ओके मैंने यहाँ पर G नहीं लगाया गाइस, ये मिस्टेक है, ठीक है गाइस। तो आपको जब भी आपको कोई एरर दिखाई दे आप ज़रूर से चेक कीजिए, कमांड में कोई ना कोई मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, कोई टैग नहीं दिया, कोई खुला रह गया, कोई बंद नहीं किया, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इसको हम कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं। एंड अभी अब यहाँ पर रिफ्रेश कर रहे हैं तो देखिए हमारी साड़ी का इमेज यहाँ पे आ चुका है। डिफरेंस क्या है दोनों इमेज में इसका गाइस, डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ एक इमेज है, इसके ऊपर जब मैं पॉइंटर लेके जा रहा हूँ तो देख रहे हो अब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक इमेज है। लेकिन जब मैं साड़ी के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये पॉइंट कर रही है, जैसे ये लिंक पे गई थी तो पॉइंट कर रही थी, और किसी भी लिंक पे आप जाएंगे तो वो पॉइंट करेगा, इस तरीके से फिंगर पॉइंट होगी। तो जब आप इस साड़ी वाली इमेज पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये आपको जो है रीडायरेक्ट करेगी एक उस लिंक पे जो आपने वहाँ पर डाला होगा। मैंने मेरे केस में मैंने google.com डाला हुआ है, तो ये मुझे गूगल पे लेके आ रही है, ठीक है गाइस। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझसे कल उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, वीडियो मेरी रुक गई थी। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एंड गाइज मैं बता देता हूँ, इस वीडियो में आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, इसके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप समझ सकते हैं कि हम बेसिक से एक स्टेप फॉरवर्ड जाने वाले हैं। तो अगला जो वीडियो होगा गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा। एंड अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी सीखा है इसको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कीजिए और इसको कंबाइन कीजिए। कंबाइन से मेरा मतलब पहले लेसन में जो आपने सीखा, फिर सेकंड लेसन में सीखा, फिर थर्ड लेसन में सीखा, एक एक करके आपने सीखा, और उन तीनों को फिर आप एक ही वेबसाइट के अंदर कंबाइन करने की कोशिश कीजिए, जिस तरीके से मैं आपके सामने यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने टाइटल डालना सीखा था, ये यहाँ पर हमारा टाइटल है GK एंटरप्राइजेस का। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है अपना हेड में ये डाला था, क्या नाम, वेलकम नोट। इसके बाद हमने यहाँ पर इमेज डालना सीखा था। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है लिंक डालना सीखा है, और इन सब की फॉर्मेटिंग सीखी है। तो आप इन सबको कंबाइन कीजिए और कंबाइन करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एंड वीडियो का इंतज़ार कीजिए, अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि ये वीडियो मुझसे कल थोड़ी सी रह गई थी। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के बाद में आपको अराउंड 4 PM के समथिंग आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, ठीक है गाइज। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन गाइज।